हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक रसायन से बनने वाले सर्वश्रेष्ठ 100 वन लाइनर प्रश्न की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक, ईंधन, कार्बनिक अम्ल एवं विस्फोटक पदार्थ से बनने वाले 100+ वन लाइनर प्रश्न को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां पर साइंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है दोस्तों, वहां आपको कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ही लगभग 6 से 7 टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को हम वन लाइनर फॉर्मेट में अभी तैयार कर रहे हैं और जल्द ही हम इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी देखेंगे। तो देखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान से कार्बनिक रसायन को। और यहाँ सबसे पहले हम कवर करेंगे हाइड्रोकार्बन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है। तो ध्यान रखिएगा, इनका सही अनुक्रम है मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। तो ये है कार्बन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, और पूछ रहा है उपर्युक्त तत्व समूह में से जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो ये था कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम है मीथेन, इसके बाद है ईथेन, फिर है प्रोपेन एवं ब्यूटेन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुधों के रूप में प्रयोग किया गया था। तो मस्टर्ड गैस का, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, किस गैस का, मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में, ध्यान रखिएगा, मस्टर्ड गैस का उपयोग कब किया जाता है, रासायनिक युद्ध में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ, यानी कि जो गैस फैली थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है। तो ये होती है मीथेन के अपघटन से। छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही कहां से प्राप्त होती है, मीथेन के अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो ये धान का खेत, ठीक है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है, धान का खेत। देखिए, यहाँ पर सूची दी गई है, पहली और दूसरी, इनको आपको बस याद करना है, पहले से सम्मिलित हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये संबंधित है हृदय विकार से। फिर है डीडीटी, ये संबंधित है कीटनाशक से। निकोटीन का संबंध है तंबाकू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है निकेल। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, कौन है वो, निकेल। फल पकाने में सहायता करता है। क्वेश्चन है, फल पकाने में सहायता करता है, आंसर है इथेफॉन। इथेफॉन फल पकाने में सहायता करता है। क्या नाम है इसका, इथेफॉन।
फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, आंसर है कैल्शियम कार्बाइड का। फल पकाने में उपयोग में लाया जाता है क्या, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, सही आंसर है एसिटिलीन गैस को। फल के पकने में बढ़ावा देता है, देखिए दो क्वेश्चन है, फल के पकने में बढ़ावा देता है कौन सा गैस, एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सही आंसर है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण। इसका मिश्रण, इन दोनों गैसों का मिश्रण गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है बेल्डन यानी कि बिल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा है सिलिकॉन कार्बाइड तथा पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो इन कथनों में दोस्तों पहला और दूसरा कथन आपका सही है, ठीक है। कौन से याद रखिएगा, एसिटिलीन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, बेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। देखिए पहले से ही सुम्मिलित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, बस आपको इनको याद करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फुल रिंस कार्बन परिवार का अपरूप है ये, ठीक है। अगला है शुष्क बर्फ, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। फिर है केरोटिन क्या है दोस्तों, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है ये। फिर है मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला द्रव है ये। इसके बाद है टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाक्त यानी कि विष युक्त मस्टर्ड गैस होती है, ये द्रव रूप में होती है, ठीक है। विषायुक्त यानी कि विष युक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है, द्रव रूप में होती है ये। देखिए सुम्मिलित है पहले से ही, बस आपको याद रखना है। पाइरीन, इसका संबंध है अग्निशामक से, ठीक है। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, ये संबंधित है आपकी अम्ल वर्षा से, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध है अम्ल वर्षा से। फिर है फ्रेऑन, इसका संबंध है प्रशीतक से। बेंजीन के लिए सत्य है, क्वेश्चन है बेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है दोस्तों एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बेंजीन के लिए सत्य क्या है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। चलिए देखते हैं एल्कोहल से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है, कैसे, मेथेनॉल एवं पिरीडीन को मिलाकर, ठीक है। एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है, कैसे, मेथेनॉल और पिरीडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो ये पदार्थ है मेथिल एल्कोहल। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है किसको, मेथिल एल्कोहल को, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मेथेनॉल को। शक्कर के किण्वन से बनता है, तो शक्कर के किण्वन से बनता है दोस्तों इथाइल एल्कोहल, ठीक है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो यह है एल्कोहल के उत्पादन के लिए, ठीक है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसके लिए, एल्कोहल के उत्पादन के लिए। चलिए देखते हैं कार्बनिक रसायन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बहुलक से बनने वाले प्रश्नों को। एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन, ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरीन में से वह जो प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक रबर का बहुलक इनमें से कौन है, वो है आपका आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। केवलार, गिल्पटाल तथा लेक्सान में से वह बहुलक जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो केवलार तथा लेक्सान का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नाइलॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन नहीं है, नाइलॉन। रेयॉन, लिनन, जूट तथा नाइलॉन में से जो गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, तो यह है नाइलॉन, ठीक है। गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण क्या है, नाइलॉन। बेकेलाइट, रेशम, केवलार
तथा लेक्सान में से वह जो प्राकृतिक बहुलक है। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक है इसमें से रेशम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई में से बहुलक नहीं है। तो इसमें से बहुलक क्या नहीं है? घी। घी बहुलक नहीं है, बाकी के याद रखिएगा, स्टार्च, प्रोटीन, रुई ये बहुलक हैं। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन गैस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में। पॉलीकार्बोनेट, पोलियोरीथेन, पॉलीस्टाइरिन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है। तो ये है केवलार। ठीक है, केवलार, इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। रेशेदार कांच, गन मेटल, सीसा तथा लैमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, लैमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सही सुम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं होता, ये सही सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कथन दिए हैं, इनको पढ़ते हैं हम और देखते हैं कौन से सत्य हैं कौन से गलत। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं। दूसरा है नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तीसरा कथन है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। चौथा है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। तो देखिए, उपरोक्त में से सत्य कथन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना चिपकने वाली कढ़ाई यानी कि नॉन स्टिक कढ़ाई की बात कर रहा है ये, के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है नॉन स्टिक कढ़ाई पर। टेफ्लॉन होता क्या है? तो देखिए, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन क्या होता है? फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? क्वेश्चन है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है जिंक ऑक्साइड का। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीस्टाइरिन में से पॉलीमर नहीं है। तो देखिए, इसमें से पॉलीमर कौन सा नहीं है? कैप्रोलैक्टम। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन तथा पीवीसी में से वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो यह है पीवीसी। देखिए, कार्बनिक रसायन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कार्बनिक अम्ल। बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। कथन ए है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन सही है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा नंबर का यहाँ पर, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण शरीर में मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। नींबू खट्टा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा होता है। तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। देखिए, यहाँ पर सही सुम्मिलित है पहले से ही, बस आपको याद रखना है। देखिए, लैक्टिक अम्ल ये पाया जाता है दूध में। ठीक है, उसके बाद है एसिटिक अम्ल, ये होता है सिरके में। साइट्रिक अम्ल ये होता है नींबू में, इसी के कारण नींबू खट्टा होता है। फिर है ब्यूटायरिक अम्ल, ये होता है दुग्ध युक्त मक्खन में। ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल कहाँ होता है? दुर्गंध लिखा है, दुर्गंध युक्त मक्खन में। देखिए, पहले से ही सही है ये सुम्मिलित, बस आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये मिलता है आपको नींबू में। माल्टोज ये मिलता है माल्ट में।
इसके बाद है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है दही में। फिर बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल हमको मिलता है लाल चींटी से। यहाँ भी सुम्लित हैं सही, इसको भी देख लेते हैं। देखिए अचार, अचार में होता है आपका एसिटिक अम्ल। दूध, कारण है ये अचार में खट्टा होने का एसिटिक अम्ल। फिर है दूध, खट्टा दूध, इसमें है आपका लैक्टिक अम्ल। सेब में है आपका मैलिक अम्ल। फिर है शीतल पेय एवं सोडा वाटर, इसमें होता है कार्बोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो यह है टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? टार्टेरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो ये रहता है टार्टेरिक अम्ल। देखिए अंगूर इमली तो आप लगा देंगे, खट्टा है भाई, याद कर लिया मैंने, टार्टेरिक अम्ल। ध्यान रखिए केले में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किस अम्ल का? ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, आंसर है टार्टेरिक अम्ल को। बेकिंग पाउडर का जब निर्माण किया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है टार्टेरिक अम्ल। सिरका एक जलीय घोल है, यह है एसिटिक अम्ल का। क्वेश्चन है सिरका एक जलीय घोल है, किसका? एसिटिक अम्ल का। देखिए कथन यहाँ पर, और ये सत्य कथन है, बस आपको याद रखना है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा सिरके के बारे में ये कथन है। गन्ने के रस को किण्वन की विधि के द्वारा इससे सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए कार्बनिक रसायन में अब हम देखेंगे विस्फोटक पदार्थ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जैसे ही हम पढ़ना शुरू करें और हमको वो क्वेश्चन मिल जाएं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपको पूरा देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको लगेगा हाँ भाई यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्म में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है। तो देखिए यह है मीथेन एवं वायु का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं, तो ये होते हैं मीथेन के साथ वायु के मिलने पर। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं किसके कारण? मीथेन के साथ वायु के मिलने पर। ट्राई नाइट्रो टाइटोलुइन, जिसको टीएनटी कहते हैं हम आप शॉर्ट में, ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोटेमिन यानी कि आरडीएक्स तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है। तो इनमें से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। बाकी के आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेगा इसमें से विस्फोटक कौन सा है, तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सा नहीं है विस्फोटक, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बाकी के याद रखिएगा विस्फोटक हैं जितने भी बचे हुए यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे कि ट्राई नाइट्रोटालुइन टीएनटी, ठीक है ना, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रोट्रेमिन, ये इंपॉर्टेंट है। आरडीएक्स जिसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं टीएनजी, टीएनपी, टीएनए तथा टीएनटी में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोवल तेल है, तो ये है टीएनजी। ठीक है दोस्तों, टीएनजी को नोवल तेल का नाम दिया गया है और ये एक विस्फोटक है। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ, ये हुआ हैनिंग द्वारा। ठीक है, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ किसके द्वारा? हैनिंग द्वारा। सत्य कथन है। देखिए आरडीएक्स एक विस्फोटक है, ध्यान रखिए आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। आरडीएक्स का एक अन्य नाम है, तो आरडीएक्स को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से साइक्लोनाइट। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरिन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विस्फोटक की तरह प्रयोग करते हैं नाइट्रोग्लिसरिन को। किसको? नाइट्रोग्लिसरिन को। नाइट्रोग्लिसरिन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता एमाटोल में। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरिन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता एमाटोल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, तो यह है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? रासायनिक क्या है? ग्लाइसेरॉल
नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल, मीथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है इनमें से ग्लिसरॉल का। किसका? ग्लिसरॉल का। देखिए कार्बनिक रसायन से इंपॉर्टेंट बनता है आपका ईंधन टॉपिक, ठीक है। कार्बनिक रसायन में आता है ये ईंधन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक बार आप इसको पढ़ के देखिए पूरा। देखिए कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है, तो इनमें से प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है केरोसिन, कांच, मिट्टी तथा सीमेंट में से वह जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ध्यान रखिएगा केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। मिट्टी और सीमेंट में रहता है ऑक्सीजन, लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस सबसे स्वच्छतम ईंधन है इनमें से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन फिर से आया है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक गैस ये एक जीवाश्म ईंधन है। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है। तो अधिकतम ईंधन मान इसमें से होता है दोस्तों हाइड्रोजन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है पेट्रोल की। पेट्रोल की अगर गुणवत्ता आपको मापनी है तो इसकी हमको ऑक्टेन संख्या मापनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। C10 संख्या गुणवत्ता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल की। यदि आप डीजल की गुणवत्ता को माप रहे हैं कि डीजल कितना अच्छी तरह का है, तो आपको इसकी C10 संख्या को मापना पड़ेगा। जिस प्रकार पेट्रोल ऑक्टेन संख्या मापते हैं पेट्रोल की, उसी प्रकार डीजल के लिए C10 संख्या मापी जाती है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो यह है डीजल की भाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? डीजल की भाष्प एवं वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो यह है मीथेन गैस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मुख्यतः मीथेन गैस। क्वेश्चन देखते हैं, यहां से चौथा क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन के गैस के रूप में उपयोग में आती है। क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित गैस जो ईंधन के गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो यह है मीथेन गैस। बायोगैस में मुख्यतः होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। गोबर गैस का मुख्य तत्व है, तो यह है मीथेन गैस, ठीक है। गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है? मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होता है किण्वन प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये। देखिए गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर है डॉक्टर S.B. देसाई। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर S.B. देसाई। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो आंसर है मीथेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप मुख्यतः LPG के नाम से जानते हैं, इसके मुख्य अवयव हैं। तो देखिए इसमें होते हैं ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि LPG में कौन कौन से तत्व होते हैं, अवयव होते हैं, तो ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, हिंदी में है ये, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, का मुख्य आधार घटक है। तो इसमें मेन यानी कि देखिए 3 गैसें थी, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन इसका मुख्य आधार घटक क्या होता है? ब्यूटेन। इंडेन गैस एक मिश्रण है, तो देखिए ये है ब्यूटेन और प्रोपेन का। देखिए सही सुमेलित है, बस आपको याद रखना है। CNG में होता है मीथेन और ईथेन गैस। LPG में है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोल गैस में होते हैं हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड के अवयव, और वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। चारों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कथन देखते हैं, कथन ए है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG की बात कर रहा है, गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। कारण देखिए, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वहां पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ऑप्शन ए गलत है, यानी कि कथन ए गलत है। तरलीकृत पेट्रोलियम का मुख्य घटक मीथेन है, लेकिन ध्यान रखिएगा
एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है, इसलिए गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, मीथेन आर यानी कि कारण आर सही है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वहां पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों की गैस मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। ठीक है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल रूप में। सीएनजी है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के ग्रुप डी में, और रेलवे के कई एग्जाम में ये रिपीट भी हुआ है, एनटीपीसी में भी पूछा गया। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पेज पर, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी मुख्यतः उपस्थित है, तो यह है CH4 यानी कि ये मीथेन का सूत्र लिखा है रासायनिक, ध्यान रखिएगा। गैसोहॉल है, तो देखिए एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है गैसोहॉल, ध्यान रखिएगा। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का, ध्यान रखिएगा। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन एवं एथेनॉल का। देखिए यहाँ पर कथन दिए हैं, इनको पढ़ते हैं हम। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। अगला है गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। फिर है भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। चौथा है गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। तो इन कथनों को देखते हैं, इसमें से पहला, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो ध्यान रखिएगा, पहला सही है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तीसरा सही है, भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, इनको ध्यान रखिएगा, ये सही है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा एथिल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा एथिल। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? इसकी एंटी नॉकिंग रोटिंग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, सही आंसर है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग करते हैं उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।